बच्चों, दिस सूरज सर, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स एकेडमी में पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको बताया लास्ट वीडियो में कि अभी अपना जो बोर्ड एग्जाम है 102 दिन बाकी है। मतलब हम लोग 100 डेज का 100 दिन का टारगेट लिए हैं, चैलेंज लेके चल रहे हैं कि 100 दिन में अपने हर एक बच्चे को मैथ और साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए। हम लोग फाड़ देना चाहिए बोर्ड के पेपर, मतलब आउट ऑफ मार्क्स आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं बताएं, आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन पहले करा रहे हैं। मतलब लास्ट 10 बोर्ड का पेपर जो हुआ है उसमें जो 4 नंबर के क्वेश्चन आए हैं चैप्टर वाइज मैं आपको करा रहा हूँ। तो पहले मैंने जो चैप्टर उठाया है वो टेक्नोमेट्री मैंने लास्ट 10 साल का पेपर देखा तो 2 बार 4 नंबर के लिए आया है। तो पहले मैं 4 नंबर करा रहा हूँ, ठीक है। तो एक लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन करा है। अब यहाँ पे नवंबर 2020 में एक क्वेश्चन आया था, अभी 2024 में जो आया था वो करा है, और 2020 में इसमें क्वेश्चन आया था 4 नंबर के लिए, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन। मतलब देखा जाए तो देख के पहचान गए रहोगे कि 6.2 का है। पहले क्वेश्चन को देखो बेटा, जब भी क्वेश्चन आएगा ना पहले उसको रीड करना, क्वेश्चन को समझना, अपने आप क्वेश्चन हैंडल कर लोगे, आप लोग सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन क्या दिया बेटा? दिया है अ स्ट्रेट रोड लीडिंग टू द फुट ऑफ द टावर ऑफ हाइट 48 मीटर। एक स्ट्रेट रोड टावर के फुट से जा रहा है, मतलब नीचे से, टावर के नीचे वाले किनारे से आ रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कार स्टैंडिंग ऑन द रोड इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। टावर के टॉप से 2 कार जो रोड पे खड़ी है, उन कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, जब हम ऊपर से कोई चीज़ नीचे देखते हैं जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। अब बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार, मतलब ये जो 2 कार खड़ी हो, दोनों कार के बीच का डिस्टेंस कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो, तो बेटा ये हो गया अपना टावर, ठीक है। अब इसके फुट से क्या जा रहा है? रोड जा रहा है, ठीक है। ये अपना क्या हो गया? रोड हो गया। अबे रोड को थोड़ा सीधा कर दो, थोड़ा टेढ़ा रोड हो गया, ठीक है। सोचो कि सीधा है, तो अपना रोड जा रहा है, इस पे 2 कार खड़ी है, एक कार इधर है और एक कार कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम टावर के टॉप से देखेंगे, इसको टावर के टॉप से देखेंगे, जब पहले कार को देख रहे हैं तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। अब एक चीज़ जान लो बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सोचो कि तुम टावर पे खड़े हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर जब खड़े होकर नीचे देखेंगे तो अब क्या पूरा एंगल ऐसे नहीं बनेगा ना, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू बनेगा, ठीक है। मैं नीचे देख रहा हूँ तो मेरे सर से एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या बनेगा? एंगल बनेगा, उसी बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ना। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा यहाँ पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो कैसे बनेगा? विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से बनेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से क्या बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले कार को देख रहे हैं तो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का, ठीक है। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का। अब दूसरे कार को जब देख रहे हैं तो कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब दूसरे कार को हम लोग देख रहे हैं तब कितने बन रहा है? 60 डिग्री का, ठीक है। तो दूसरे कार को देख रहे हैं तो एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऊपर से नीचे देख रहे हैं तब बन रहा है। तो अभी इसको हम क्या करेंगे? नेमिंग कर देंगे। तो इसको ले लो A, B, C, D और यहाँ लेते हैं E, ले लो E। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? इसको डिस्क्राइब करेंगे।
तो बेटा क्या करना है, ये क्या है हाइट ऑफ द टावर, ये क्या है पोजीशन ऑफ टू कार, और ये क्या है एक एंगल EAD जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, EAC भी क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखेंगे अगर मैं आपको बताऊं, चलो अभी करते जाएंगे तो देखते जाएंगे तो और समझेगा, पहले मैं इतना लिख दूं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट सेगमेंट AB रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। Therefore AB कितना हो जाएगा बेटा, AB इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट C एंड पॉइंट D आर द पोजीशन ऑफ टू कार ना, तो पॉइंट यहां लिख देंगे पॉइंट C एंड पॉइंट D रिप्रेजेंट द, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है या shows the position of, show the position of, represent the position of टू कार, दो कार का पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्या आपको विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन AE एंगल ऑफ डिप्रेशन EAD एंड EAC आर मेड। तो आपको इतना अगर डीप में नहीं लिखना चाहते, यू कैन डायरेक्टली राइट एंगल EAD एंड एंगल EAC आर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मेरे प्यारे बच्चों ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब क्या लिखेंगे, देखो ये 30 है तो भी कितना होगा 30, देखो ये और ये एंगल ये ऐसे बन रहा है ना, जेड बन रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे एंगल EAD इक्वल्स टू 30, ये कितना होगा 30 डिग्री, EAD इक्वल्स टू 30 एंड देखो यहाँ पे मैं गलती से EAD लिख दिया, गलती से मिस्टेक, वो 30 है ही, ठीक है। EAD जितना होगा उतना, देखो EAD जितना होगा उतना ADB होगा ना, तो हम लोग क्या लिखना है एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल EAD। ADB किसके इक्वल होगा EAD के, समझ में आया कैसे, अल्टरनेट एंगल इक्वल्स टू 30 डिग्री। यहां का रीजन क्या लिखेंगे बाय अल्टरनेट एंगल, सेम फॉर दिस एंगल ऑल्सो। ये किसका अल्टरनेट एंगल है EAC का, EAC 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा, ACB भी कितना होगा 60, तो यहाँ क्या लिखेंगे एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल EAC इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड रीजन क्या होगा सेम बाय अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट एंगल। मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है पता है, अब हमको क्या करना है इस ट्रायंगल में जाना है। अब देखो यहाँ पे हाइट ऑफ टावर दिया है, कितना दिया है 48 मीटर, 48 मीटर। अपने को पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार, दो कार, ये अपने को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अपने को क्या करना है DC की वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसकी वैल्यू DC की, ये याद रखिएगा आप लोग, अपने को DC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा है, क्या करना है इस ट्रायंगल में जाना है, एक बार ABC में एक बार ABD में, और रेशियो फॉर्मूला लगाना है। देखो थीटा के सामने जो साइड होता है उसको बोलते हैं अपोजिट, राइट, और 90 के सामने जो होता है क्या होता है ये 90 डिग्री होगा,
टावर तो 90 डिग्री पे होगा ना ज़मीन पे, वो हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा एडजेसेंट। तो अपोजिट और एडजेसेंट आपको बताया था ना, ओ आओ बुलाओ, किसको बुलाओगे, ओ आओ अपॉन हा हा, बुला के हंस देना है भाई, ऐसा किसी को बुला के हंसना मत, नहीं तो पिट जाओगे। यहाँ देखो, तो मेरे प्यारे बच्चों जस्ट याद करने के लिए, पहला क्या होता है साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दूसरा क्या होता है कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तीसरा क्या होता है tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या होगा, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट एंगल है। नाउ वी हैव टू टेक tan 60, तो tan थीटा क्या होता है, यहाँ देखो बेटा tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है बेटा यहाँ पे AB, क्या है बेटा AB, एडजेसेंट क्या है बेटा यहाँ पे BC। तो मेरे प्यारे बच्चों AB अपॉन BC हो गया। अब tan 60 डिग्री क्या होता है, √3, AB कितना है 48 डिग्री और BC अपने को फाइंड आउट करना है। तो बेटा क्या हो जाएगा, अगर आप देख रहे हो तो ये BC इधर आएगा, BC इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाई √3। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बेटा 48, क्या किया रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब क्या होगा बेटा 48 √3, यहाँ पे √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। अब मेरे प्यारे बच्चों ये तो आप लोग कुचुम कुचुम करने जानते हैं, कुचुम कुचुम हो जाएगा, कुचुम कुचुम 3 1 जा, बचा कितना 1, इधर गया 18, 3 6 जा 18। तो क्या हो गया बेटा, देयरफॉर BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर BC इक्वल्स टू 16√3 मीटर। ये हो गया BC की वैल्यू। अब हम जैसे इन ट्रायंगल ABC किए थे ना, वैसे हम लोग क्या लेंगे इन ट्रायंगल ABD, बड़े वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ बाजू में लिख दे रहा हूँ, चलेगा ना, चलेगा। तो क्या लिख दे रहा हूँ बेटा, इन ट्रायंगल ABD एंगल ABD इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये कितना है 90 है। अब इसमें भी क्या लगाएंगे tan थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 30 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे देयरफॉर tan 30 फॉर्मूला क्या है देखो tan 30। अब क्या है रेशियो फॉर्मूला लगेगा ना, तो इसके सामने क्या अपोजिट, अपोजिट क्या है बेटा AB अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है पूरा है ना, ABD में एडजेसेंट क्या है BD, क्या है बेटा BD। अब tan, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों tan 30 क्या होता है 1/√3, AB कितना है 48, BD क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर BD इक्वल्स टू 48√3 मीटर, 48√3 मीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों BD मिल गया, अपने को फाइंड आउट क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन पता है तो बेटा फाइंड आउट क्या करना पता है, फाइंड आउट करना है DC, क्या करना है DC। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो BD बना कैसे है, BD कैसे बना है, BD कैसे बना है BC प्लस CD, तो क्या लिखेंगे BC प्लस CD, तो क्या हो जाएगा बेटा B2C C2D। अब बेटा BD की वैल्यू कितना है 48√3 इक्वल्स टू BC की वैल्यू दिया है। अब देखो BC की वैल्यू हम लोग क्या निकाले 16√3, देखो BD कितना है 48√3, ये क्या है 16√3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 16√3। और अपने को क्या फाइंड आउट करना था, स्टार्टिंग बताया था डिस्टेंस बिटवीन टू कार, CD क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू कार थे। अब बेटा यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 48√3 माइनस 16√3 इक्वल्स टू CD। अब इसको देख के तुम्हें कुछ कुछ होता रहेगा, कुछ कुछ मतलब माइनस करने का मन करेगा। देखो सबसे सिंपल अगर करना है तो √3 दोनों में है, कॉमन ले लो,
इक्वल्स टू सी डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 माइनस 16, तो माइनस करो क्या आएगा बेटा 32 ना, √3 इक्वल्स टू सी डी ना। 6 माइनस देखो 8 माइनस 6 2 और 4 माइनस 1 3। अब यहाँ √3 की वैल्यू दिया है, √3 की वैल्यू क्या दिया 1.73 क्वेश्चन में दिया है। चलो तो मेरे प्यारे बच्चे देयरफॉर सी डी इक्वल्स टू 32 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, 32 3 जा कितना होता है 96, कैरी क्या हो जाएगा 9, 32 7 जा 32 7 जा कितना होता है 224 और 9 कैरी है कितना हो जाएगा 233, 3 लिखेंगे 23 क्या हो जाएगा कैरी, ठीक है। अब 32 1 जा 32 और 23 कितना हो जाएगा 55, तो 55 पॉइंट देखो क्या हो जाएगा 55.36 मीटर। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू कार इज 55.36 मीटर। आपको आंसर लास्ट में लिखना है। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू कार इज 55.36 मीटर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आया था तो ऐसे हर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए हलवा बना के देने वाला हूँ। तो अगर ये समझ में आ गया और चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पता है आप लोग को जो पुराना चैनल था वो कॉपीराइट की वजह से टर्मिनेट हो चुका है, इसलिए लास्ट टाइम में बहुत कम वीडियो बना पाया था और इस साल अभी फिर से आप लोग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और फटाफट सबको शेयर करिए, बोलिए कि सूरज सर हम लोग को मैथ साइंस हलवा बनाने वाले हैं। और सब लोग टारगेट बना लीजिए मैथ में 100 आउट ऑफ 100। मैं बोल रहा हूँ ना आएगा, सूरज सर की बोली बंदूक की गोली, बोला है तो मतलब आएगा। 100 आउट ऑफ 100 टारगेट करना है। 100 डेज है अपने पास, 102 दिन है, लेकिन हम लोग 100 दिन मान रहे हैं। फाड़ देंगे मैथ पूरा, एक एक क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, एक्सरसाइज, चैप्टर, टेक्स्ट बुक, बाहर का, ओपन एंडेड, चैलेंजिंग क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन सब करने वाले, ठीक है। मतलब इतना क्वेश्चन करा दूंगा इतना करा दूंगा लाइव और रिकॉर्डेड में कि आप लोग सोचेंगे सर अभी हम 10वीं को पढ़ा देंगे, पेपर आने दो। आप पढ़ाने लगेंगे, मतलब पेपर तो फाड़ ही देंगे, आप पढ़ाने लायक हो जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।